नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आपको हम लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज आपको एक नए टॉपिक के साथ भारत भूगोल के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, ये हमने कहा था, ये भारत की स्थिति पढ़ी, भारत का आकार पढ़ा, उसका विस्तार पढ़ा, उसका अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरी विस्तार पढ़ा। इसके बारे में हमने विधिवत चर्चा अपने पहले वाले वीडियो में की। जो दोस्त पहले वाला वीडियो न देखा हो, उस वीडियो को जरूर देखें और उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें। उसके आगे हम आज अगला वीडियो या अगले अध्याय के साथ जुड़ते हैं। आइए देखते हैं, आज जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम देखेंगे आज का टॉपिक, जो हमारा अध्याय है, दूसरा है। इस पर हम देखेंगे कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, उन देशों का विस्तार कितना है, किस देश की कितनी सीमा भारत के साथ जुड़ती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे कि उनके बीच में कुछ सीमा रेखाओं का निर्धारण किया गया है। उन सीमा रेखाओं को नाम क्या दिया गया है, उसका निर्धारण कब किया गया है। एक तरीके से हम देखेंगे कि उन देशों के साथ जो बंटवारा हुआ है, वो बंटवारे की स्थिति क्या है। दूसरी चीज, इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारे भारत के जो तटीय राज्य हैं, उन तटीय राज्यों का विस्तार कितना है, उनकी लंबाई कितनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे एक अध्याय हमारा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश, स्थलीय सीमा बनाने वाले देश तथा तटीय भारत के साथ सीमा तथा तटीय भारत के क्षेत्र में स्थित राज्यों की संख्या, क्षेत्र में स्थित राज्य तथा उनकी सीमा विस्तार, ये हमारा टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, या भारत के साथ स्थलीय देशों की सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें जो हमारे भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों की संख्या 7 है। कितनी है? भारत के साथ, पहला पॉइंट है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या। तो आप देखेंगे कि स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है। जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं उन देशों की संख्या 7 है। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यहीं से शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला जो देश यहां पर सीमा बनाता है वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान भारत के साथ सीमा बनाता है। दूसरा भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। ये भी भारत के साथ सीमा बनाता है। तीसरा जो देश है चीन, जो अगला देश है वो है चीन। चीन के बाद जो अगला देश जो भारत के साथ सीमा बनाता है वो है नेपाल, फिर भूटान। दोस्तों यहां पर फिर चीन की सीमा लग जाती है।
यहाँ पर फिर किस देश की सीमा बन जाती है, फिर चीन की सीमा बन जाती है। और जो अगला देश यहाँ पर है वो म्यांमार, और इसके बाद जो हमारा अगला देश है जो भारत के साथ सीमा बना रहा है वो बांग्लादेश है। दोस्तों हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा को बनाते हैं। अब बात आती है कि ये जो 7 देश है स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने देश सीमा बनाते हैं, तो 7 बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों में सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बांग्लादेश होगा। क्या होगा, बांग्लादेश होगा, जिसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। जो तुम सबकी सीमा देख लेते हैं, कौन कौन से देश है जिसकी सीमा कितनी है भारत के साथ मिलती है। तो सबसे पहले यहां पर पाकिस्तान दिया गया है। तो हम बात करें पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर। जो पाकिस्तान की सीमा जो भारत की सीमा से है वो 3323 किलोमीटर है। और जो अफगानिस्तान की सीमा बनती है वह 106 किलोमीटर है। दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में आपको पता है, ये हमारा पीओके है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है। और जो पीओके है, जो अफगानिस्तान हमारा सीमा बनाता है भारत से, वो पीओके में ही बनाता है और पीओके से बनाता है। अब जो ये सीमा बना रहा है पीओके से बना रहा है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर पाकिस्तान भी अपना अधिकार जमाता है और भारत भी अपना अधिकार बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान से संबंधित है। लेकिन फिर भी यदि हम देखते हैं कि ये हमारा जो पीओके है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, ये भारत का हिस्सा है और ये भारत के साथ सीमा बनाता है। इसकी जो सीमा विस्तार है वो 106 किलोमीटर का है। आगे इसके बाद देखेंगे चाइना है, चीन है। भारत के चीन के साथ सीमा विस्तार कितना है, तो भारत चीन की जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर ये चीन भारत के साथ सीमा बनाता है। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा गलवान घाटी के बारे में, जो यहाँ पर हमारे लद्दाख के पास अक्साई चीन के पास उपस्थित थी। यहाँ पर हमने देखा होगा, आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया था, उसमें भी आपको इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। अब जो हमारा चीन है, चीन के बाद हमारा अगला देश है नेपाल। नेपाल भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1751 किलोमीटर की लंबी दूरी नेपाल के साथ भारत से जुड़ी हुई है। तो ये जो भारत की दूरी है वो 1751 किलोमीटर है। कहने का तात्पर्य है जो भारत की सीमा और नेपाल के सीमा के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो कितनी दूरी का किया गया है, 1751 किलोमीटर का किया गया है। अगला है भूटान। अगला देश कौन सा है, जो भूटान जो भारत के साथ सीमा बनाता है 1699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों भूटान की सीमा कितनी है, 1699 किलोमीटर है। उसके बाद जो हमारा अगला देश आता है वो है म्यांमार। ये भी भारत के साथ सीमा बनाता है। इसकी सीमा रेखा का विस्तार 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर की दूरी कौन बनाता है, म्यांमार की सीमा रेखा भारत के साथ जुड़ी होती है। और उसके बाद जो आता है बांग्लादेश, हमने बांग्लादेश के बारे में बताया कि 4096 किलोमीटर की दूरी बनाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भारत के साथ सीमा बनाने वाला सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन में आपको आता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी कोई देश आता है। तो हमको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बन रही है वो किस देश की बन रही है, बांग्लादेश की बन रही है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी सीमा 4096 किलोमीटर है। पहला पॉइंट। और दूसरी बात ये बनती है भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला देश। ये सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है, सबसे ज्यादा, और ये सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है, सबसे कम सीमा बनाने वाला देश। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बात आ जाती है सबसे कम सीमा बनाने वाला देश, सबसे कम सीमा बनाने वाला देश।
ये सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है तो अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा 106 किलोमीटर है, जो पीओके से भारत की सीमा को बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोनों चीजें पूछी जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल आपसे केवल इतना ही पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे कम सीमा किस देश के साथ बनती है। तो आपको याद रखना है, यह पूछा है दूसरी सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, जो दूसरा देश बनाता है वो चीन है। पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर चीन सीमा बनाता है। कौन बनाता है? चीन बनाता है। यदि कहा जाए सबसे कम दूसरी कम वाली, तो दूसरा सबसे कम किसकी दूरी है? 1643 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि म्यांमार जो है ये दूसरा ऐसा देश है अफगानिस्तान के बाद जो भारत के साथ सीमा बनाता है। इतनी चीज दोस्तों समझ में आई। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके बीच कुछ बंटवारा हुआ। जो बंटवारा हुआ उसमें कुछ रेखाओं का निर्धारण किया गया। वो रेखाएं आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रेखा है या बंटवारे की रेखा है जो नाम दिया गया है जो भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है इसको हम क्या कहेंगे? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है इस रेखा का निर्धारण सन 1947 में किया गया। कब किया गया था? 1947 में, जब भारत का बंटवारा हुआ, जब भारत दो भागों में टूटा। एक तो किस में टूटा? पाकिस्तान में विभाजित हुआ और दूसरा भारत में विभाजित हुआ। उस समय इस रेखा का निर्धारण किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। जब उनके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया तो उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ गया। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। इतना दोस्तों समझ में आया। हम आगे अब बात करते हैं एक और बहुत आपसे पूछी जाती है, बहुत बार रेखा का नाम आपने क्वेश्चन में देखा होगा, एग्जाम में भी देखा है, वो है मैकमोहन रेखा। अब आपसे पूछी जाती है मैकमोहन रेखा किसके बीच पाई जाती है? तो हमने किस बताया सबसे पहले? कौन? रेड क्लिफ। दूसरी हम बात चर्चा कर रहे हैं मैकमोहन रेखा। अब जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच पाई जाती है। किसके बीच पाई जाती है? भारत और चीन के बीच पाई जाती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भारत व चीन के मध्य पाई जाती है। चीन के बीच ये जो बंटवारा है 1914 में कब किया गया भैया? ये बंटवारा सन 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेनरी मैकमोहन के द्वारा। भारत और चाइना के विवाद को समाप्त करने के लिए सन 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन ने एक सीमा रेखा बता दी कि इस पार चाइना है और इस प्रकार क्या है? भारत है। जब इस प्रकार चीन है तो इस बार भारत है। तो इनके बीच एक सीमा रेखा बन गई जिसका नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा कही जाती है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? सन 1914 में हुआ। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। हम बार बार बोल रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद हम एक और रेखा आपने सुना होगा, वो भी कई बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई, डूरंड रेखा। अगली जो रेखा है वो डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, जो हमारी डूरंड रेखा है, ये डूरंड रेखा किसके बीच है? तो डूरंड रेखा जो हमारी पाई जाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच। किसके बीच पाई गई? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत व
अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है वह डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। अब डूरंड रेखा का जो निर्धारण किया गया था, कब किया गया था? तो डूरंड रेखा का निर्धारण जो 1896 ईस्वी में किया गया, सन 1896 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? मार्टिन डूरंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिन डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। यह जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। आज वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, जो अब विवादित हिस्सा है। अब ये रेखा जो वर्तमान में पूछी जाती है किसके मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। और ऐसे यदि आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए उसमें भारत और अफगानिस्तान आंसर ऑप्शन है तो हम भारत और अफगानिस्तान सही करते हैं। यदि भारत अफगानिस्तान नहीं है, वहां पर पाकिस्तान दिया गया है और भारत का ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, तो हम किसको सही कर देंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पाई जाती है। इतनी चीज दोस्तों आपको समझ में आई होगी। मैं सारी चीजें आपको वही चीज बताया जो आपको निरंतर एग्जाम में पूछी गई हैं, बार बार पूछी जा रही हैं। इसको आपको क्या करना है? अपना पेन और कॉपी अपने पास रखना है। ज्यादा आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। केवल आप लगातार वीडियो को देखते रहें और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं, बराबर क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में उनका पॉइंट वाइज नोट करते रहिए। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। हमने अपने चैप्टर में ही आपसे कहा था कि जो हमारे ये देश हैं, 7 देशों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इनकी सीमा विस्तार के बारे में चर्चा कर ली। कौन कौन सी सीमा विस्तार है या कौन कौन सी ऐसी सीमा जिनका नाम निर्धारण किया गया है जो अक्सर पूछी जाती हैं। वो सीमा का निर्धारण किसने किया और कब किया, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद हमने एक और टॉपिक इसी में हमने जोड़ा था कि हम दूसरा जो इसी में संबंधित एक पढ़ेंगे कि हम भारत की तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। अगला हमने क्या बताया था? भारत के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। भारत के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। दोस्तों ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के साथ कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। हम आज उन राज्यों के बारे में बात करेंगे और उनकी लंबाइयों के बारे में बात करेंगे, उनका विस्तार देखेंगे कि किस राज्य की कितनी सीमा विस्तार है, या सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। इस प्रकार से हम विधिवत एक क्रम से देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पर जब बात आती है तो हम देख लेते हैं यहां पर गुजरात है। हमने कहा था यहां पर गुजरात। अब जब गुजरात पहला है, ये भी तट है। हमने कहा था गुजरात से तट शुरू होता है और कहां तक जाता है? पश्चिम बंगाल तक। ये हमारा क्या है? तटीय इलाका है, किनारा है, समुद्री किनारा है। यहां पर क्या है? पानी पाया जाता है। इस तरफ क्या है? अरब सागर है। इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इधर क्या है? हमारा हिंद महासागर स्थित है। कहने का मतलब है ऐसा तट क्षेत्र या ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो हम इसको तटीय क्षेत्र के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत में तट सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद आया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कितने राज्य हुए? 9 राज्य।
तो अब भारत के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। आपको याद रखना है 5 राज्य हमारे पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं और 4 राज्य हमारे पूर्वी घाट से जुड़े हुए हैं। आपको पता होगा ये तट क्या कहलाता है? पूर्वी घाट या पूर्वी तट, और ये तट क्या कहलाता है? पश्चिमी तट। जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर सीमा बनाते हैं, तो पश्चिमी तट पर सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। यदि पूछा जाए कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के पूर्वी तट के साथ सीमा बनाते हैं, पूर्वी तट के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। तो हमने देखा कि इधर 5 है और इधर 4 हैं। अब हमने बात की थी तो कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 है। तो कुल सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 9। अब हम बात करेंगे इनकी सीमा विस्तार। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है, या किस राज्य की सबसे कम सीमा बनती है, या दूसरा नंबर का राज्य कौन सा है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है गुजरात। हम देखेंगे गुजरात राज्य के साथ कितनी लंबी सीमा है, तटरेखा है। तो गुजरात की जो सीमा है वो भारत के साथ कितनी बनती है? 1214.70 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन? गुजरात। 1214.70 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है वो सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब दूसरे नंबर पर हम राज्य देखेंगे ऐसा और कौन सा राज्य है? जो दूसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र की सीमा विस्तार देखेंगे तो महाराष्ट्र की जो सीमा विस्तार है 652.60 किलोमीटर। जो महाराष्ट्र है वो क्या है? हम देखेंगे महाराष्ट्र की सीमा विस्तार कितनी है? 652.60 किलोमीटर है। आगे हम बात करेंगे गोवा की। अब गोवा कितनी सीमा बनाता है? गोवा की जो सीमा विस्तार है वो 101 किलोमीटर। गोवा के तट पर जो सीमा बनाता है, जो गोवा सीमा बनाता है वो 101 किलोमीटर तट पर सीमा बनाता है। फिर हम बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। जो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक की सीमा विस्तार कितना है? जो कर्नाटक की सीमा विस्तार है 280 किलोमीटर। कितनी है? 280 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य है कर्नाटक की जो तटीय सीमा है वो कितनी विकसित फैली हुई है? 280 किलोमीटर है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा? केरल। केरल की सीमा विस्तार कितना है? 569.70 किलोमीटर। कितनी है? 569.70 किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु की। जब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की सीमा विस्तार यहां पर हम देख लेंगे। तमिलनाडु की अपनी सीमा कितनी बनाता है? 906 किलोमीटर। 906.90 किलोमीटर। तो 906.90 किलोमीटर सीमा विस्तार बन रही है, ये किसकी है? तमिलनाडु राज्य की है। उसके बाद हम देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा विस्तार कितना है? 973.70 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की सीमा विस्तार 973.70 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा की सीमा विस्तार कितना है? 476.70 किलोमीटर। 476.70 किलोमीटर। ये किस राज्य की सीमा विस्तार है? ये उड़ीसा राज्य की है। और अगला राज्य कौन सा बचा? अगला राज्य जो है हमारा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा विस्तार कितना है? 151.51 किलोमीटर। दोस्तों ये हमारे तटीय राज्य थे जिनकी हमने सीमा विस्तार पढ़ा कि इनकी कितनी तट रेखा है। तो यहां पर देखने से हमको पता चला कि सबसे ज्यादा जो तट रेखा बनाने वाला राज्य है, तो क्वेश्चन यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो तट रेखा बनाता है वो राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो सबसे ज्यादा तट रेखा बनाने वाला राज्य तो पहला कौन सा है? गुजरात, जिसकी सीमा हमने बताई कितनी बताई? 1214.70 किलोमीटर है। अब यहां पर बात आ जाती है सबसे कम। अब यहां पर हम देख रहे हैं सबसे कम सीमा किस राज्य की बन रही है? जो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है वो
गोवा है सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य। जो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है वह गोवा है। इसके जो सीमा का विस्तार है वह 101 किलोमीटर है। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं कि आपको सबसे ज्यादा पूछ दिया जाए और सबसे कम पूछ दिया जाए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। गुजरात को उसने छोड़ दिया, गुजरात पहला है, और उसने क्या पूछा, दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य की बनती है। ये दूसरे नंबर की सीमा बनाता है, बनाने वाला राज्य पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे। यदि हमको सबकी सीमा विस्तार नहीं पता है, सारे राज्यों की सीमाओं का लंबा दूरियां नहीं पता है, तो हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए जो हम देखेंगे, अब यहां पर हम देख के बता सकते हैं, क्योंकि हमको सभी राज्यों की सीमाएं पता है कि इनकी लंबाइयां कितनी हैं, कि इनकी कितनी दूरी में विस्तार हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर के जो सीमा विस्तार हमको दिखाई पड़ रहा है कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कहने का तात्पर्य है जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है वो आंध्र प्रदेश है, जिसकी 973.70 किलोमीटर। यदि आपसे आप तीसरे नंबर के पूछ दे तो तीसरे नंबर पर कौन आता है, तमिलनाडु, 906.70 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है दूसरे और तीसरे नंबर का भी विस्तार हमको याद रखना है। अब दूसरी चीज यहां पर सबसे कम गोवा। यदि पूछा जाए दूसरा सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य, जब दूसरा सबसे कम सीमा बनाने वाले राज्य के बारे में यदि बात होती है, जब दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरा कौन सा यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है। जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो यहां पर दूसरा जो हमको राज्य दिखाई पड़ रहा है वो पश्चिम बंगाल है। ये दूसरा सबसे कम है, दूसरा सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे तटीय राज्य थे इनकी सीमा विस्तार कितना था, पहला कौन है, दूसरा कौन है, दूसरे किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, दूसरे किस राज्य की सबसे कम सीमा है, तीसरा कौन है। इस प्रकार हम अपने इस मैप के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक तटीय राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि यहां पर कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सीमा विस्तार कितना है या लक्षद्वीप के सीमा विस्तार कितना है। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। आपको पता है लक्षद्वीप जिस पर भारत का अधिकार है और इसकी जो सीमा विस्तार है 132 किलोमीटर है। कितनी है, 132 किलोमीटर। याद रखना है आपको, यह भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के सीमा विस्तार कितना है, तो लक्षद्वीप का जो सीमा विस्तार है वो 132 किलोमीटर है। ये पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सीमा विस्तार है ये 1962 किलोमीटर 1962 किलोमीटर है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जिसकी सीमा विस्तार है भारत का, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप है। इस प्रकार से दोस्तों हमने भारत की सीमा के बारे में पढ़ा। आपको पिछले वीडियो में मैंने इनकी स्थलीय सीमा कितनी थी, स्थलीय सीमा का विस्तार कितना था, कुल सीमा कितनी हुई, कुल सीमा का विस्तार कितना हुआ, द्वीपों सहित तटों की कुल लंबाई कितनी, इसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा अगला वीडियो इसी का अगला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज की वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।